पहला क्वेश्चन है, भारतीय हाथियों और बाघों की आबादी के आकलन के लिए किस वर्ष में जनसंख्या अनुमान प्रोटोकॉल को अपनाया जाएगा? ऑप्शन ए है 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2025 और ऑप्शन डी सन 2030। देखिए, हमारे पर्यावरण मंत्री ने 2022 में भारतीय हाथियों और बाघों की आबादी के आकलन के लिए अपनाए जाने वाले जनसंख्या अनुमान प्रोटोकॉल को जारी किया है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य ने रेहड़ी पटरी वालों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी केरल। तो इसमें सही ऑप्शन राजस्थान ए है। इस सवाल में अगर हम जाएं तो राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने सड़क पर व्यवसाय करने वाले 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों और कोविड-19 की चपेट में आए शहरी बेरोजगारों को 50,000 रुपए तक की ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है। तीसरा क्वेश्चन है, डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 130वां संस्करण किस शहर में आयोजित होने वाला है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी जयपुर, सी गुवाहाटी और डी कोहिमा। तो देखिए, कोलकाता में 5 सितंबर से ये टूर्नामेंट शुरू होगा और 3 अक्टूबर को ये टूर्नामेंट समाप्त हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ए कोलकाता। डूरंड कप फुटबॉल पर ही हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 130वां संस्करण पश्चिम बंगाल में 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक आयोजित होने वाला है। सरकार ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ के माध्यम से राष्ट्रीय बीज निगम एनएससी में कितनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 35% और ऑप्शन डी 50%। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 25%। क्वेश्चन नंबर 5, अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि किस दिन मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 16 अगस्त, ऑप्शन बी 13 अगस्त, ऑप्शन सी 11 अगस्त और ऑप्शन डी 12 अगस्त। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। जैसा कि आप जानते हैं कि अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य के कुलीन सरदार थी। उन्होंने आक्रमणकारियों से अपनी भूमि की रक्षा करने की भरसक कोशिश की। उन्होंने युद्ध में सेनाओं का नेतृत्व किया। तो ये बहुत ही महान हस्ती हैं अहिल्याबाई होलकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य ने मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के उद्देश्य से मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही ऑप्शन है असम। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो 2021 में किस भूटानी उपग्रह को लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए है INS-2B, ऑप्शन बी है INS, ऑप्शन सी है INS-3 और ऑप्शन डी है अपोलो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए INS-2B। इसी क्रम में भूटान के 4 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को इसरो प्रशिक्षित भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान की घरेलू किराए की निचली और ऊपरी सीमा को बढ़ाकर कितनी राशि कर दी है? ऑप्शन ए है 9.45%, ऑप्शन बी है 5.43%, ऑप्शन सी है 12.82% और ऑप्शन डी है 15%। तो इस क्वेश्चन में आप जानते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक आधिकारिक आदेश में घरेलू उड़ान पर किराए की निचली और ऊपरी सीमा को 9.83% से बढ़ाकर 12.82% कर दिया है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 12.82%। प्रश्न नंबर 9, 6 अगस्त को समाप्त सप्ताह में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? ऑप्शन ए 621.464 अरब डॉलर,
ऑप्शन बी 889 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 62 मिलियन डॉलर और ऑप्शन डी 521.464 अरब डॉलर। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 621.464 बिलियन डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 621.46 अरब डॉलर, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 10, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस अभियान का अनावरण किया? ऑप्शन ए है बदलाव जरूरी है, ऑप्शन बी है बढ़ते रहो, ऑप्शन सी है बदलाव हमसे है, थोड़ा ये मिस प्रिंट है, बदलाव हमसे है, तो जो बदला है इसको बदलाव कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन है जागरूक रहो। तो भारत के सबसे बड़े एसबीएफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक मेगा बॉन्ड अभियान का अनावरण किया, जिसे उपयुक्त रूप से बदलाव हमसे है शीर्षक दिया गया, यानी ऑप्शन सी सही है, बदलाव हमसे है। प्रश्न नंबर 11, जुलाई के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति कितना है? ए 5.59%, ऑप्शन बी 4.56%, ऑप्शन सी 7.65% और ऑप्शन डी 2.23%। साथ ही आपको बताते चलें कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 5.59 पर आ गई थी, तो इसलिए 5.59% सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन IATA ने किस संगठन के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेष रूप से ई कॉमर्स को सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग बढ़ाया है? ए यूनेस्को, बी वाडा, सी UNCTAD और डी UNDESA। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी UNCTAD। तो इसके पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप जाकर इन क्वेश्चंस का पीडीएफ निकाल सकते हैं। तो अब इंतजार करिए हमारे अगले सेगमेंट के लिए, जो आ रहा है बहुत जल्द।